नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने छायावाद की आधार स्तंभ कवयित्री आधुनिक मीरा के नाम से जाने जाने वाली महादेवी वर्मा जी के बारे में अध्ययन किया। आज हम उन्हीं की एक प्रसिद्ध कविता जो साहित्य जगत में काफ़ी चर्चित भी रही और प्रसिद्ध भी रही और आज भी है, मैं नीर भरी दुख की बदली। देखिए, छायावाद की एक प्रमुख विशेषता रही है प्रकृति का मानवीकरण। तो मानवीकरण अलंकार का प्रयोग इस कविता में हुआ है। साथ में ही महादेवी वर्मा जी ने खुद को एक बदली बताया है। अब बदली पानी से भरी होती है, लेकिन यहाँ महादेवी वर्मा जी ने खुद के जीवन को एक बदली ही बताया है, लेकिन उनका जीवन पानी की जगह दुख से भरा हुआ है। यानी उनका जीवन दुखों का अगाध सागर रहा है। उन्होंने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयाँ, अनेक पीड़ा, अनेक कष्ट सहन किए हैं और स्वयं को एक दुख की भरी हुई बदली बताया है। तो देखिए क्या है, मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वपन पराग झरा, नभ के नव रंग बुनते दुकुल, छाया में मल्ल बयार पली। देखिए, पहले तो मैं आपको कुछ शब्दों के अर्थ बता देता हूँ ताकि हमें भावार्थ समझने में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें एक शब्द आया है स्पंदन। स्पंदन में चिर निस्पंद बसा। स्पंदन का यहाँ शाब्दिक अर्थ धड़कन या कंपन से लगाया गया है। नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली। निर्झरणी का मतलब यहाँ नदी से है, धारा से है। आगे देखिए, नभ के नव रंग बुनते दुकुल। दुकुल का यहाँ शाब्दिक अर्थ एक रेशमी वस्त्र से है। छाया में मलय बयार पली। मलय बयार का मतलब है यानी मलयाचल की सुगंधित वायु से यहाँ अर्थ है। तो देखिए, अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा। तो देखिए, कवियत्री सहानुभूति के आधार पर कहती हैं कि मैं जल से भरी हुई अर्थात सदा ही अश्रुधारा बहाने वाली दुख की बदली हूँ। जैसे बदली है वो नीर की धारा बहाती है, ऐसे ही महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि मैं सदा ही अश्रुधारा बहाने वाली दुख की बदली हूँ। स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, मेरा सारा जीवन एकदम एकांकी और अत्यंत वेदनामय है। मेरे हृदय की धड़कन में, देखिए स्पंदन में यानी धड़कन में, कंपन में, चिर यानी लंबे समय से, निस्पंद बसा यानी निस्तब्धता व्याप्त है। महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि मेरे हृदय की धड़कन में चिरकाल से, लंबे समय से निस्पंद बसा अर्थात निस्तब्धता व्याप्त है। और क्रंदन में आहत विश्व हंसा, और मेरे करुणा क्रंदन में समग्र पीड़ित जग की कुटिल हंसी है। क्रंदन में आहत विश्व हंसा कि मेरे करुण क्रंदन में समग्र जग की कुटिल हंसी है, अर्थात अत्यंत वेदना के कारण मेरे हृदय की धड़कन क्या हो गई है, निस्पंद बसा अर्थात बिल्कुल क्षीण हो गई है, और करुण क्रंदन का स्वर आहत हो गया है। नैनों में दीपक से जलते, और मेरे नेत्रों में वेदना के दीपक निरंतर जलते रहते हैं। पलकों में निर्झरणी मचली, और पलकों में आंसुओं के झरने बहते रहते हैं। मेरा पग पग संगीत भरा,
कि मेरा प्रत्येक कदम अथवा मेरे जीवन के पग पग पर दुख दर्द से भरा हुआ संगीत व्याप्त है। श्वासों से स्वपन पराग झरा, और मेरी श्वासों में मधुर स्वपन रूपी पराग झर रहा है। मैं ऐसी दुख की बदली हूँ, नभ के नव रंग बुनते दुकूल। तो मैं ऐसी दुख की बदली हूँ जिसे हवा आकाश में इस तरह बिखेरती है, नभ के नव रंग बुनते दुकूल। कि मैं ऐसी दुख की बदली हूँ जिसे हवा आकाश में इस तरह बिखेरती है। किस तरह कि इसमें व्याप्त सप्तरंगी इंद्रधनुष की आभा फैल जाती है। इस तरह नभ के नवीन रंगों में या नभ के नवीन रंगों से मेरा श्वेत रेशमी वस्त्र बुन जाता है, और मेरी छाया में मलयाचल की सुगंधित हवा चलती रहती है। आश्चर्य यह है कि यहाँ कवित्री जी की वेदना वो अत्यंत व्याप्त है। इस कारण वह वेदना को सर्वत्र व्याप्त मानती हैं तथा स्वयं ही इस वेदना की एकांकी अनुभूति करती हैं। उनकी शरीर की प्रत्येक क्रिया प्रतिक्रिया, श्वास प्रश्वास उस वेदना के साक्षी हैं। तो इस पद में अब तक हमने देखा कि महादेवी जी ने नारी हृदय की वेदना, करुणा और स्वानुभूति का मार्मिक चित्रण किया है, और नीर भरी बदली के समान निरंतर अश्रुपात करना उनकी विवशता है। आगे देखिए, मैं क्षितिज भ्रकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल। रज कण पर जल कण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली, मैं नीर भरी दुख की बदली। पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह दे जाता जाना, सुधी मेरे आगम की जग में, सुख की सीरन हो अंत खिली, मैं नीर भरी दुख की बदली। तो देखिए, कुछ शब्द हैं जिनका हम शब्दार्थ पहले देख लेते हैं ताकि हमें भावार्थ करने में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। तो देखिए, कुछ शब्दों के आपको मैं शाब्दिक अर्थ बता रहा हूँ। मैं क्षितिज भ्रकुटी पर घिर धूमिल। यहाँ क्षितिज का शाब्दिक अर्थ है धरती और आकाश का मिलन स्थल। चिंता का भार बनी अविरल। अविरल मतलब लगातार, बिना रुके। सुधी मेरे आगम की जग में, सुख की सीरन हो अंत खिली। सुधी का मतलब याद से है, चेतना से है। तो देखिए महादेव वर्मा जी क्या कह रहे हैं। मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल। कवित्री कह रही हैं कि जिस प्रकार भ्रिकुटी यानी बोहों पर चिंता की हल्की लकीरें निरंतर बनती रहती हैं, उसी प्रकार मैं भी धरती आकाश के मध्य कुछ धूमिल रूप में सदा जल से परिपूर्ण बदली की तरह अश्रुसिक्त व्यथित बनी रहती हूँ। कि जिस प्रकार भ्रकुटी पर चिंता की हल्की लकीरें निरंतर बनती रहती हैं, उसी प्रकार मैं भी धरती और आकाश के मध्य कुछ धूमिल रूप में सदा जल से परिपूर्ण बदली की तरह बनी रहती हूँ। चिंता का भार बनी अविरल। कि जिस तरह से बोहों पर चिंता की हल्की लकीरें, चिंता का भार बनी अविरल, यानी लगातार हमेशा हमारी भ्रकुटी पर चिंता की लकीरें बनी रहती हैं, उसी प्रकार मैं भी धरती और आकाश के मध्य कुछ धूमिल रूप में सदा बदली की तरह व्याप्त रहती हूँ या बनी रहती हूँ। रज कण पर जल कण हो बरसी। और देखिए क्या है, महादेव वर्मा जी कह रही हैं कि मैं धूल के कणों पर
रज मतलब मिट्टी या धूल, कण मतलब कण, मिट्टी के कणों पर, यानी धूल के कणों पर जल कण हो बरसी, यानी जल बिंदु के रूप में बरसकर नए जीवन रूपी अंकुर की तरह उत्पन्न हुई हूँ। नव जीवन अंकुर बन निकली, कि मैं मिट्टी या धूल के कणों पर जल बिंदुओं के रूप में बरसकर नए जीवन रूपी अंकुर की तरह उत्पन्न हुई हूँ। नव जीवन अंकुर बन निकली, यानी नए जीवन रूपी अंकुर की तरह उत्पन्न हुई हूँ। आशय यह है कि मैं चिंताओं के भार से सदा घिरी रहती हूँ और अश्रु धारा बरसाकर नवीन स्फूर्ति में या नवीन स्फूर्ति के संचार का अनुभव करती हूँ। पथ को न मलिन करना आना, करता आना पद चिन्ह न दे जाता जाना। और कह रही हैं कि मेरा आगमन होता है, पद को न मलिन करता आना, कि मेरा आगमन होता है, परंतु उससे न तो आगमन पथ मलिन होता है और न उस पथ पर कोई पद चिन्ह ही बन पाते हैं। मुझे इस संसार में सुधि मेरे आगम की जग में, कि मुझे इस संसार में आने की सुधि रहती है, अर्थात याद हमेशा रहती है कि मुझे संसार में जाना है और बरस करके लोगों की जो कष्ट हैं, दुख हैं, पीड़ाएं हैं, उनको दूर करना है। तो मुझे इस संसार में आने की सुधि रहती है, सुधि मेरे आगम की जग में। सुख की सिहरन हो अंत खिली, और अंततः मैं सुख की अनुभूति की तरह खिलती रहती हूँ। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मिटे, आज चली मैं नीर भरी दुख की बदली। और फिर महादेव वर्मा जी कह रहे हैं कि मैं विशाल आकाश में विस्तृत नभ का कोई कोना, अर्थात मैं विशाल आकाश में उमड़ती घुमड़ती रहती हूँ, फिर भी मेरा कोई एक निश्चित स्थान नहीं है। आकाश का कोई कोना निश्चित रूप से अपना नहीं है, अर्थात इस संसार में अपना जीवन एकदम एकाकी है। बदली कहती है परिचय इतना इतिहास यही, कि मेरा परिचय और इतिहास यही है। उमड़ी कल थी मिटे आज चली, कि मैं कल आकाश में उमड़ी घुमड़ी थी और आज जल बरसाकर स्वयं मिट गई हूँ। अर्थात बदली की तरह कवयित्री अपने जीवन को क्षणिक एवं अस्थिर मानती हैं और निरंतर अश्रु बरसाती हुई अति वेदनाग्रस्त रहती हैं। तो इस तरह से इस कविता में महादेव वर्मा जी ने अपने एकाकी और वेदना में जीवन की ओर संकेत किया है, साथ ही बदली के इतिहास की तरह स्वयं के जीवन को उसी के समान बताया है। इस कविता में हम देखते हैं कि प्रतीकात्मक शैली है, क्योंकि स्वयं को बदली बताया है, तत्सम और तद्भव शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, साथ में अनुप्रास और रूपक अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है। अगली कक्षा में हम अध्ययन करने जा रहे हैं हरिवंश राय बच्चन जी।